नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद शामली में और मेरे साथ मौजूद हैं नगर पालिका शामली से चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी पंकज गुप्ता जी, जिनसे जानेंगे लगभग 10 वर्ष नगर पालिका से सभासद के तौर पर विकास कार्यरत हैं और अब की बार जनता के बीच रहकर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तमाम समस्याओं के लिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि इन समस्याओं को देखते हुए नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। सर, जानना चाहूँगा किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। हम पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी से ही सभासद हैं। एक्चुअली वह योजना में मेरी धर्मपत्नी रूपाली गुप्ता नगर पालिका से सभासद थी। अब की बार मैं नगर पालिका से सभासद हूँ जी। मूल रूप से सबसे बड़ी समस्याएं नगर पालिका परिषद में रहती है सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और सबसे ज्यादा जल भराव की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नगर पालिका परिषद में आते हैं। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र भी मेनली यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शामली के विकास के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या योगदान दे सकते हैं कि बेहतर जल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सबसे सुंदर व्यवस्था, ये सबसे ज़्यादा काम नगर पालिका परिषद के हैं। पिछले 10 वर्षों में कोशिश में लगातार लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास रहता है, परंतु फिर भी कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हमारी नगर पालिका शामली के अंदर जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। जरा सी बारिश आने पर भी पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। उसकी व्यवस्था सबसे ज़्यादा करने का यदि पार्टी ने मौका दिया तो हम अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। और ये सबसे बड़ी समस्या पानी की, जल भराव की, एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, दुकानों में पानी भर रहे हैं। कहीं से भी बड़े से बड़े इंजीनियर को बुला के ये सबसे बड़ा काम करने का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है। जी सर, अगर बात की जाए आपके यहाँ पर जो शिक्षा है, अगर शिक्षित है तो आदमी स्वच्छता का भी ध्यान रखेगा, आदमी जो है बीमारियों से भी दूर रहेगा। तो बात करें शिक्षा की तो नगर पालिका शामली की शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, शिक्षा का तो महत्वपूर्ण रोल हमेशा ही रहेगा। यदि हम शिक्षित हैं तो हम लोगों को जागरूक ही कर सकते हैं कि कूड़ा सड़क पे ना फेंकें जी। क्योंकि जितना योगदान नगर पालिका के कर्मचारियों का है उतना ही योगदान शिक्षित क्या हर लोगों का बनता है कि हम सफाई करने के बाद सफाई कर्मी जब कूड़ा ले जाता है उसके बाद सड़क पे गिरते हैं और वही कारण होता है जल भराव का भी। यदि हम नालों में कूड़ा डाल रहे हैं या उनके जाने के बाद कूड़ा डाल रहे हैं तो हम शिक्षित कहाँ हुए जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते कहते थक चुके हैं कि सफाई व्यवस्था ही मूल रूप से यदि हम रख लेंगे तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां आपको पता ही है कि कितनी हो रही हैं। तो यदि शिक्षित होने का फायदा भी जब ही है कि हम नगर पालिका का सहयोग करें जी। और दिन पे दिन जो व्यवस्था उनकी है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सुधार करें। शिक्षा का तो महत्वपूर्ण रोल यही रहेगा। सर, जैसे कि लगभग 10 वर्ष से आप नगर पालिका के बीच एक कर्मचारी के तौर पर एक परिवार के तौर पर रहे हैं, 10 वर्ष आपने दिए हैं सभासद के तौर पर। तो सर, आप जानते हैं कि नगर पालिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या विद्युत विभाग को लेकर भी आ रही है। कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट पर नगर पालिका के काम किए गए हैं, क्या वो सुचारू रूप से चलाने में नगर पालिका दुरुस्त रही है? नहीं, थोड़ी समस्या उसमें इस वजह से आती है कि कुछ कर्मचारी लाइट व्यवस्था में कम है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये विषय यही रहता है कि हम उन्हें डोर टू डोर करा सकें, उनका सिस्टम बना सके कि वार्डों में उनको भेजा जा सके। क्योंकि लाइट व्यवस्था तो मेन इस जिले में अब 24 घंटे लाइट है। यदि हम स्ट्रीट लाइट सही नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें दोष केवल नगर पालिका का रहेगा, उनके कर्मचारियों का रहेगा। समय समय पर लाइट मंगाना ये बहुत बड़ी बात है कि लाइट नहीं आ पा रही है, क्या कारण रहा वो मैं ये बोर्ड में नहीं जा सकता, इस बात को भी कहने के मुद्दे नहीं है। परंतु प्रॉपर तरीके से यदि लाइट की पूरी तरीके से मांग हो, जैसे दीपावली है, वो कितने त्यौहार हैं, ईद है, परंतु उन पे लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, रेगुलर उनकी जांच होनी चाहिए जी। यदि कभी अध्यक्ष बनने का या मौका भगवान ने दिया तो ये सारी व्यवस्था प्रॉपर रूप से, क्योंकि मैं एक सभासद होने के नाते मुझे पता है कि क्या छोटी से छोटी कमियां रहती हैं वार्डों में जी। क्योंकि एक सभासद को पिछले 10 साल का अनुभव ये बताता है कि कमियां कहाँ होती हैं, किस तरह से हम काम को ले सकते हैं कर्मचारियों से भी, अधिकारियों से भी। क्योंकि 5 साल का समय, 10 साल का समय एक बहुत होता है एक्सपीरियंस करने के लिए।
नहीं तो होता क्या है कि अब नए व्यक्ति को चुन के भेजते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता कि नगर पालिका की मूलभूत सुविधाएं क्या है और हम क्या दे सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आप 10 वर्ष आपने सभासद के तौर पे दिए हैं, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो नगर पालिका की निकासी की व्यवस्था है वो आज तक सुचारू नहीं हो पाई है, उसको देखते हुए अगर जनता आपको अध्यक्ष पद देती है तो आप निकासी के लिए क्या वो प्रावधान लेकर आएंगे? अब तक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ पे 36 से 40 के करीब नाले हैं और केवल एक ही मेन नाला है जिससे प्रॉपर व्यवस्था पानी की फिलहाल सुचारू रूप से वहाँ से होती है जी। परंतु उस व्यवस्था वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, क्योंकि आधे घंटे बारिश आने में जलमग्न हो जाता है। यदि मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो सबसे बड़ी मेरी योजना ये रहेगी कि कहीं से भी बड़े से बड़े इंजीनियर बुला के इस प्रॉपर तरीके से पानी की व्यवस्था कराई जाए कि जितने भी बरसात का पानी है वो बाहर किस रूम में किस नगर से बाहर पहुंचे, उसकी व्यवस्था बने। क्योंकि एक लिंक नाले से केवल एक शहर में एक ही नाला है और वो भी भरा पड़ा है। कुछ ना कुछ, क्योंकि मेन रूप से कोई बड़ा इंजीनियर आके ही हमारे इस नगर पालिका को बता सकता है कि इसका समाधान क्या होता है, क्या नहीं हो सकता। और शहर में बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सबसे बड़ा मेन है कि उनका एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए, समय समय पर नगर पालिका में बैठना चाहिए जी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे हम लोगों से सुन भी सकते हैं, उनकी आवाज़ को हम आगे उठा भी सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हमारी खुद की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा योजना का लाभ भी हम लोगों को दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करा भी सकते हैं। और समस्या सबसे बड़ी ये रहती है कि नगर पालिका में बैठने से लोगों से संपर्क नहीं रहता। जी। तो सर, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा, अगर जनता आपको अध्यक्ष पद के लिए 5 साल देती है तो जो जनता की समस्या है उनको आप खड़ा करने का प्रयास करेंगे? ये बिल्कुल, यदि जनता ने आशीर्वाद दिया जैसे पहले 10 साल से दे रहे हैं, यदि अध्यक्ष पद के लिए भी दिया तो मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि जो पिछले 10 साल में एक सभासद होने के नाते एक हमारी पावर नहीं हो पाती, एक अध्यक्ष की अपनी पावर होती है, एक सभासद की पावर नहीं होती। यदि ऐसी हमें कोई पावर इस तरह की मिलती है तो हम जनता को आश्वासन देते हैं, क्योंकि हम 10 साल से देख चुके हैं बारीकी से कि हम नगर पालिका में और नगर में क्या सुधार कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, यदि इस बार मौका मिला, सरकार ने मौका दिया, हम सरकार के विपक्ष में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो हम लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद रहा तो यदि अध्यक्ष बने तो हम आश्वासन यही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि लोगों से ज़्यादा बीच में रहेंगे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई करेंगे और जितने भी मुद्दे, चाहे जल निकासी का हो, लाइट का हो और सफाई व्यवस्था का हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे को सॉल्व आउट करें। मैं पंकज गुप्ता, सभासद नगर पालिका परिषद शामली। मेरी ओर से सभी नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। साथ ही साथ मेरा निवेदन सभी नगरवासियों से कि इस बार प्रदूषण रहित पटाखों से आप दीपावली मनाएं, बच्चों के साथ रहें और इस दीपावली को बहुत ही सुंदर तरीके से मनाएं। आप सभी को एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।